देखो ये क्वेश्चन कहता है, देखो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, आप थोड़ा समझिएगा भाषा को, ठीक है। देखो बोल रहा है ना, एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी के दोगुने को तय करने की तुलना में 40% कम समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की गति 25 किमी प्रति घंटे है तो धारा की गति क्या है आपको बताना है। तो ये बोल रहा है शांत जल में मान लीजिए ये है, शांत जल में ये चला और ये चला है, ये अनुकूल चला है। शांत जल में अगर ये x चला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लेकिन और ये चला है 2x चला है। बात को समझो, अब ध्यान समझो। ये बोल रहा है कि इसकी तुलना में, यानी 2x की जो 2x दूरी चली है, इसकी तुलना में ये दूरी जो चली है ना, ये 40% कम लिया है। अगर 40% का फ्रैक्शन अगर हम बात करते हैं, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, ठीक है ना। यानी 5 से 2 कम चली, यानी ये 5 लिया है तो इसने 2 इतना कम लिया है, यानी 2 कम लिया है, यानी 3 लिया है। इसका मतलब इसने 3 लिया है इतने चलने में, और इसने लिया है 5 लिया है 2 पूरे चलने में, ठीक है ना। बात को समझो पहले। ये 2x दूरी में चलने में 5 लिया है, अनुकूल है ये, और ये शांत जल में है यक्स ये चला है इसमें 3 घंटे 3 का। ये अभी देखो ये रेशियो में है, ठीक है ना। ये कोई घंटा वंटा नहीं है, ठीक है। बात को समझिए आप। अगर मैं बात करूँ ये पूरे 2x दूरी अगर इसी हिसाब से चलता तो ये कितने घंटे लगता है यहाँ से और यहाँ तक आने में, A से B तक आने में। आप बताते कि 3 और 3 6, टोटल 6 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। आप बात को समझो, यानी ये धारा के शांत जल में 6 घंटे लग रहा है, शांत जल में 6 घंटे लग रहा है। लेकिन ये चल रहा है, ये देखो धारा के अनुकूल जब चल रहा है तो दो ही सेम दूरी तो समान है। ये कितना चल रहा है, 5 घंटे चल रहा है। बात को समझो आप यहाँ से। अब ये अगर ये टाइम का रेशियो है, जैसे टाइम का रेशियो हम जानते हैं कि स्पीड का रेशियो उल्टा होता है, उसका मतलब ये उल्टा टाइम का, ये स्पीड का रेशियो है, ये स्पीड का है और ये वाला टाइम का है और ये स्पीड का है, ठीक है ना। ये स्पीड और ये टाइम, बात को समझो, यानी 6 होगा। अब ये बोल रहा है देखो इसमें, देखो 6 में क्या है ना, 6 में अनुकूल है, यानी ये धारा की गति भी होगी, और ये लेकिन ये जो 5 है ना, ये शांत जल में चली हुई है, यानी ये, ठीक है ना। ये उल्टा है, आप बात ध्यान समझना, यानी यही 5 की वैल्यू 25 है। तो हमें यही तो इसमें क्या है, 5 + 1 यानी 1 है। 1 यूनिट क्या है, धारा की गति है। इसका मतलब 5 की वैल्यू 25 है तो 1 की क्या होगी, 5। यही आंसर है 5, ठीक है ना। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया तो